फुल स्टैक से इसकी जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस और डिप्लॉयमेंट चारों चीजें हमारे पास होती हैं। तो सबसे पहले कुछ बातें समझते हैं कि फ्रंट एंड के हमारे पास, बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है और डिप्लॉयमेंट हमारे पास क्या होती है। तो फुल स्टैक डेवलपर इन चारों स्किल्स को मिला के इट इज बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, राइट। तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बेसिकली डिवाइड इनटू द 4 कैटेगरीज। जैसा मैंने बताया, फ्रंट एंड का मतलब है जो भी आप वेबसाइट को देख रहे हो, जैसे आप यूट्यूब यूज कर रहे हो या अमेजॉन यूज कर रहे हो या फेसबुक यूज कर रहे हो, तो इन सब का जो लुक एंड फील आप देख रहे हो, दैट इज अ फ्रंट एंड पार्ट, जो यूजली जो HTML या CSS या फिर हम कुछ बूटस्ट्रैप या टेलविंड या MUI इन सबको मिलाकर, रिएक्ट को मिला के, एंगुलर को मिला के बिल्ड किया था, इट्स अ फ्रंट एंड। बैक एंड जो उसके पीछे कोई लॉजिक चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऑथेंटिकेशन हो रही है, ऑथराइजेशन हो रही है, पेमेंट्स हो रही है, या ऑर्डर बुकिंग हो रही है, ऑर्डर कैंसिल हो रहा है, ये सारी चीजें कहां पर हो रही है, इट इज ऑन द बैक एंड साइड। तो बैक एंड के लिए जावा या PHP या नोड जो है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी सीखी जाती है। और डेटाबेस जहां पर डेटा आपका स्टोर है, जहां पर आपके यूजर स्टोर है, जहां पर आपके ऑर्डर स्टोर है, जहां पर आपके पेमेंट स्टोर है, वो सब डेटाबेस के अंदर जा रहा है। तो डेटाबेस आपके पास SQL बेस्ड डेटाबेस भी हो सकते हैं या NoSQL बेस्ड भी डेटाबेस हो सकते हैं। फिर आपके पास फर्दर जब अपनी एप्लीकेशन को बना लेते हो, इट इज गेट रेडी, तो आप उसे क्लाउड पर डाल देते हो ताकि ये वेब पे कहीं पर भी एक्सेसिबल हो जाए। दैट्स व्हाई दीज आर द 4 स्टेजेस, 4 थिंग्स विच अ फुल स्टैक डेवलपर नोज, राइट। तो फुल स्टैक डेवलपर, व्हाई पीपल आर लर्निंग दिस फुल स्टैक, व्हाई दिस फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स हाई ऑन डिमांड। क्योंकि हर कंपनी को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक वेब सॉल्यूशन ही चाहिए। तो अगर आप किसी बिजनेस को देखना शुरू करो, जैसे कि अगर हम बात करें कि शॉपिंग बिजनेस को देखें, तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इज एन एग्जाम्पल, जिन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए दे क्रिएटेड देयर ओन वेबसाइट। इसी तरीके से अगर आप किसी भी बिजनेस वेंचर को देखना शुरू करोगे, तो सबसे पहले अपनी प्रेजेंस लाने के लिए क्या करेगा, अपनी एक वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाना शुरू करेगा। तो अगर हम अलग अलग बिजनेसेस को देख रहे हैं, जैसे यूट्यूब भी देख रहे हैं जहां पर वीडियोस आती हैं, या नेटफ्लिक्स देख रहे हैं जहां पर हम मूवीज वॉच कर सकते हैं, सब लोगों ने अपनी एक वेबसाइट बिल्ड करी है। और ऑफ कोर्स का फ्रंट एंड भी बिल्ड किया, बैक एंड भी बिल्ड किया, डेटाबेस भी बिल्ड किया और उसे क्लाउड पे भी डिप्लॉय किया। तो दैट्स व्हाई इट इज हाई ऑन डिमांड। बी अ गॉड ऑफ डेवलपमेंट, बिकॉज आप सब कुछ एंड टू एंड बना रहे हो। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हो, तो आप फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, डिप्लॉयमेंट सब कुछ मैनेज कर रहे हो। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड कि आप सब कुछ क्रिएट करके आ सकते हो। हाईली पेड है बिकॉज एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाने वाला डेवलपर है, तो एंड टू एंड बनाकर आ पा रहा है, इसलिए हाईली पेड है। फ्रीलांसिंग आप ऑफकोर्स कर सकते हो, इसका मतलब आप कहीं से बाहर से कोई ऑर्डर उठाओ और उसे भी बिल्ड करके आ सकते हो। ऑफकोर्स आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो इसके साथ साथ, और इन्वेंट कर सकते हो न्यू आइडियाज पे। इसका मतलब अगर आपके दिमाग में कोई नया थॉट, नया आइडिया है, सो यू कैन directly implement it without having any dependency of any other person. So these are some of the benefits of using full stack web dev. To be a full stack web developer, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जिसे आप सीख सकते हो। तो आई एम जस्ट शोइंग यू वन बाय वन ऑप्शंस कि हम क्या क्या ऑप्शन सीख सकते हैं। सो लेट्स जंप टू द फर्स्ट ऑप्शन। प्रोमिनेंट ऑप्शन है मर्न स्टैक। आप मर्न स्टैक सीख सकते हो। मर्न स्टैक एक्चुअली में 4 चीजों से बना हुआ है, दैट इज मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप एक लैंग्वेज सीखो, दैट इज अ जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट सीख के यू कैन क्रिएट एंड टू एंड सॉल्यूशन। तो मोंगो की डेटाबेस की लैंग्वेज, एक्सप्रेस की लैंग्वेज, रिएक्ट की लैंग्वेज और नोड की लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट है। इसी के बेसिस पे एक और स्टैक बनता है विच इज मीन स्टैक। यहाँ पर आर की जगह, रिएक्ट की जगह ए आया था, विच इज एंगुलर, विच इज डेवलप बाय द गूगल, एंड रिएक्ट इज डेवलप बाय द फेसबुक। तो आप मीन स्टैक भी सीख सकते हो फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए। MEVN भी आया था, विच इज वी इज स्टैंड फॉर द व्यू जेस। तो आप इनमें से कोई सा भी स्टैक सीख सकते हो। तीनों स्टैक JS के साथ काम करते हैं। बस एंगुलर के साथ जब हम इसे यूज करते हो तो टाइपस्क्रिप्ट लगाना मस्ट हैव हो जाता है, राइट। अगर हम बात करें तो रिएक्ट के साथ रूबी विद MySQL भी यूज किया जा सकता है, या रिएक्ट के साथ पाइथन विद MySQL या पोस्टग्रेस यूज किया जा सकता है, या रिएक्ट के साथ PHP विद MySQL भी यूज किया जा सकता है। रिएक्ट इन सब के साथ यूज होने के लिए ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू एंगुलर। बट अगर आप जावा के साथ इसे यूज कर सकते हो, तो जावा के साथ एंगुलर ज्यादा बेटर ऑप्शन है, तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। सो ऑफ कोर्स द प्रॉब्लम इज कि मैं इनमें से क्या सीखूं, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ प्रेजेंट इन द मार्केट। तो हम इनमें से कुछ भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं। बट अगर मैं बोलूं तो जो ज्यादा इजी ऑप्शन है, विच इज द मर्न स्टैक या मीन स्टैक या MEVN स्टैक। अगर पॉपुलर की बात करूं तो मर्न स्टैक इसमें ज्यादा पॉपुलर भी है, तो इजी भी है एंड पॉपुलर भी है, बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न अ वन लैंग्वेज फ्रॉम फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस, सबके लिए एक ही लैंग्वेज है। अगर फॉर एग्जांपल मैं जावा की बात करूं तो बैक एंड पे जावा यूज करना पड़ेगा, फ्रंट एंड के लिए एंगुलर सीखना पड़ेगा, और डेटाबेस के लिए कोई ओरेकल या MySQL सीखना पड़ेगा। तो उसको मेरे को 3 अलग अलग तरीके की डिफरेंट लैंग्वेजेस पे जाना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं एक ही लैंग्वेज सब कुछ करके आ सकता हूं बाय यूजिंग मर्न और मीन और MEVN, राइट। और मर्न को मैं प्रेफरेंस ले दे रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर है, राइट। तो अगर हम सिंगल पेज का एग्जांपल flipkart.com से देखें, तो अगर लेट्स से इफ आई जस्ट गो टू दिस flipkart.com और फ्लिपकार्ट पे जाकर आई एम सर्चिंग फॉर शूज, मैं शूज सर्च करता हूं,
और शूज के मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आने शुरू होते हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें फील आएगा जो ब्लू कलर का हेडर है वो फिक्स रहता है, मेन्यूज भी, ये वाले जो मेन्यूज है फिक्स रहेंगे, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास पूरा सेक्शन आ रहा है फिल्ट्रेशन, ये भी फिक्स रहेगा। अब अगर मैं इसमें से फॉर एग्जांपल मैं इसके प्राइजेस चेंज करता हूँ, सो लेट्स इफ आई चेंज दिस प्राइस, तो आपको दिखेगा सिर्फ सेंटर वाला पोर्शन रीलोड हुआ है इंस्टेंट ऑफ रीलोडिंग द इंटायर पेज। इसका क्लियरली मतलब ये है कि मैं बार बार पूरा पेज रीलोड नहीं कर रहा, मैं बार बार HTML CSS या जावास्क्रिप्ट या इमेजेस या फॉन्ट्स ये सब चीजें दोबारा से फेच करके सर्वर से नहीं लेकर आता। आई जस्ट पिक अप द डेटा और उस डेटा के बेस में मैं उतना ही पोर्शन पेंट करता हूँ या री रेंडर करता हूँ। तो ऑफकोर्स इससे क्या होगा, यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो इसका मतलब जब हम सिंगल पेज की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब उसी पेज पे सारी इंफॉर्मेशन दिखाने की कोशिश करते हैं। ऑल टुगेदर फ्लिपकार्ट पूरी तरीके से सिंगल पेज नहीं है, बट इट इज यूजिंग सम पोर्शन देयर सिंगल पेज, राइट। तो सिंगल पेज का हमें बेनिफिट समझ में आता है कि वाई पीपल आर मूविंग टू द सिंगल पेज एप्लीकेशंस। सो जब सिंगल पेज की बात करते हैं तो सिंगल पेज के आने की वजह बेसिकली ये है कि आज की डेट में हम सब जितनी मशीन्स यूज कर रहे हैं वो बहुत हाई एंड मशीन्स है, जिसपे रैम बहुत अच्छी है, इस पे CPU बहुत अच्छा है। बिकॉज रैम बहुत अच्छा है, CPU बहुत अच्छा है, तो अब हम लोड क्लाइंट की मशीन में डाल सकते हैं, इंस्टेंट ऑफ कि हम पहले किसी जमाने में सर्वर पे सारे काम करते थे। जैसे किसी टाइम पे लोग सर्वर साइड पे ज्यादा काम कर रहे थे, जावा या .NET ऐसा कुछ यूज करके पेज भी सर्वर साइड बनाते थे। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जावा या .NET नहीं पढ़ना है, मैं सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि पहले पेजेस ही कंस्ट्रक्ट पूरे सर्वर साइड पे हो जाते थे, लेकिन अभी हम वो कंस्ट्रक्शन क्लाइंट साइड पे भी कर सकते हैं। तो वी यूज अ वर्ड कॉल, पहले सर्वर साइड रेंडरिंग कर रहे थे, क्लाइंट साइड रेंडरिंग भी कर सकते हैं या हाइब्रिड भी कर सकते हैं, दोनों को मिक्स भी करके आ सकते हैं, राइट। और हम एफिशिएंटली क्लाइंट के भी रिसोर्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में क्लाइंट के पास भी 8 GB 16 GB रैम है, उसके पास भी ऑक्टा कोर या हेक्सा कोर ऐसे प्रोसेसर्स हैं उसके पास। तो इसका मतलब अब लोड क्लाइंट मशीन्स पे भी डाला जा सकता है। दैट्स व्हाई फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज कम्स इन द डिमांड। तो ये हमें समझ में आया कि मॉडर्न वेब डेवलपमेंट क्यों फ्रंट एंड पे हाई एंड डिवाइसेस की वजह से आनी शुरू हुई। तो अगर हम ट्रेडिशनल वे देखें तो ट्रेडिशनल वे में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये फील आएगा कि जब ट्रेडिशनल टाइम चलता था तो क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करता था अपने मशीन से, जब भी रिक्वेस्ट करता तो हर बार सिर्फ HTML पेज ही, यानी कि एट द एंड वी आर सेइंग कि पेज ही सिर्फ ट्रांसफर होता था, और इसके इसके मशीन पे सिर्फ पेज जाकर रेंडर होता था। इसका मतलब पेज की जो पूरी कंस्ट्रक्शन थी, जितना पेज क्रिएट होता था, दैट कंस्ट्रक्शन इज हैपन वेयर ऑन द सर्वर साइड। लेकिन अगर हम सिंगल पेज स्पा की बात करें तो फर्स्ट टाइम सिर्फ HTML पेज आता है, उसके बाद जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं वी आर एक्चुअली पिकिंग जेसन, यानी कि सिर्फ डेटा की वैल्यू पेयर में आता है। तो यू कैन थिंक अबाउट कि टेक्सचुअल डेटा है, और टेक्सचुअल डेटा ट्रांसफर होना नेटवर्क पे बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू कंप्लीट इमेजेस का ट्रांसफर होना या पूरा HTML या CSS भी ट्रांसफर होना। तो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ गिविंग सो मेनी डॉक्यूमेंट्स वी आर एक्चुअली ट्रांसफरिंग दिस जेसन। और इसके पीछे एक एजेक्स नाम की टेक्नोलॉजी है जो यूज हो रही है इसके पीछे। तो इसके थ्रू स्पार्क की तरफ लोग आना शुरू हो गए, राइट, सिंगल पेज की तरफ आना शुरू हुए, बिकॉज ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट के थ्रू की जा रही थी। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज बहुत पॉपुलर हुआ, और वो जो पॉपुलर हुआ तो इसका मतलब वो क्लाइंट साइड के लिए बहुत पॉपुलर होने लग गया, क्योंकि ब्राउजर के अंदर जो लैंग्वेज है वो आपकी जावास्क्रिप्ट ही है, आप उसी को यूज कर रहे हो। अगर आप ब्राउजर में जाकर जावास्क्रिप्ट बंद कर दो तो वेबसाइट्स ही बंद हो जाएंगी चलनी। तो अगर आप ब्राउजर पे जाते हो, ब्राउजर के सेटिंग्स में चल जाते हो, लेट्स से इफ आई जस्ट गो टू द सेटिंग्स ऑफ अ ब्राउजर, तो मैं इसकी सेटिंग्स पे जाता हूं, और सेटिंग्स पे जाकर, तो सेटिंग्स पे जाकर मैंने जावास्क्रिप्ट सर्च किया। जैसे मैं उस पे जाता हूं तो वी आर एबल टू सी साइट सेटिंग्स, और साइट सेटिंग्स के अंदर स्क्रॉल डाउन करने पे हमें यहां दिखता है देयर इज अ ऑप्शन ऑफ साइट्स कैन यूज जावास्क्रिप्ट, ये ऑप्शन मुझे दिखता है। और मैं यहां बोलता हूं डोंट अलाउ साइट टू यूज जावास्क्रिप्ट। जैसे ही मैं इस ऑप्शन को ऑन करता हूं, और उसके बाद अगर मैं गूगल पे भी जाता हूं और गूगल पे जाकर कुछ टाइप करता हूं, तो आपको दिखेगा कोई भी हिंट आना बंद हो जाता है, इट इज नॉट गिविंग एनी हिंट। तो अब अगर मैं सर्च करता हूं इस पे जाकर, तो लेट से अगर मैंने इसे लिखा और फिर यहां जाकर सर्च करना शुरू किया कि मैं इसको गूगल सर्च पे क्लिक करूं और ये रिजल्ट ला कर दे, तो आपको यहाँ रिजल्ट आया, बट यू आर एबल टू सी कोई हिंट आना बंद हो गया। इवन अगर आई ट्राई टू ओपन अ gmail.com, अगर मैं जीमेल भी खोलने जाता हूँ जीमेल भी नहीं ओपन होता है। इट इज टेलिंग अस क्लियरली कि जावास्क्रिप्ट को अनेबल करना शुरू करो। इवन आई ट्राई टू ओपन अ फ्लिपकार्ट, तो हमें दिखेगा कि फ्लिपकार्ट भी आधा अधूरा ही लोड होगा, बाकी लोड ही नहीं होगा, हैंग ऑन लोडिंग कंटेंट आना शुरू हो गया। तो दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी कि ब्राउजर की लैंग्वेज ही जावास्क्रिप्ट है, ब्राउजर अंडरस्टैंड ही जावास्क्रिप्ट करेगा। दैट्स व्हाई फ्रंट एंड के लिए असेंशियल है जावास्क्रिप्ट को सीखना। बिकॉज जैसे ही हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशंस पॉपुलर हुई तो हमें ऐसा फील आया कि सब कुछ कहाँ पर है, एक ही पेज पे तो है। अगर एक ही पेज पे, तो वो पेज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा टू डिजाइन।
टू डेवलप, राइट, डिजाइन और डेवलपमेंट दोनों ही क्या हो जाएंगे, उसकी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स। तो आप इसे ऐसा सोच सकते हो कि अगर एक कार डिजाइन हो रही है तो उस कार के अंदर उसकी हेडलाइट कोई और डिजाइन कर रहा होगा, या उसे डेवलप कोई और कर रहा होगा, आप ऐसे भी सोच सकते हो। इंजन कोई और डेवलप कर रहा होगा, टायर्स कोई और डेवलप कर रहा होगा, और फिर एट द एंड इन सबको असेंबल किया जाएगा एंड वी गेट अ कार। सिमिलर है, जब हम किसी वेबसाइट को डेवलप करेंगे, उसका फ्रंट एंड डेवलप करेंगे, तो वी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स। और उन कंपोनेंट्स में ऐसा होता है कि हेडर एक अलग कंपोनेंट हो, फुटर एक कंपोनेंट हो, साइड बार एक अलग कंपोनेंट हो, और इन सब कंपोनेंट्स को हम डेवलप करने के बाद इसे एट द एंड असेंबल कर देंगे एंड वी गेट अ होल वेब पेज। तो दैट्स व्हाई कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट comes in a picture because of the single page application, because of the complexity of the single page application। तो जैसे आप फेसबुक को देख सकते हो कि फेसबुक के अंदर कमेंट्स, रिप्लाई, पोस्ट, चैट सब कुछ एक जगह आ रहा है, हेडर्स, नोटिफिकेशंस, फ्रेंड रिक्वेस्ट, इतनी सारी चीजें अगर वो एक ही जगह दिखा रहा है तो इसका मतलब उसने अपनी एप्लीकेशन को किस में डिवाइड किया, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना शुरू किया। तो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करंट ट्रेंड है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का। तो वी कैन थिंक अबाउट कि कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट का असली मतलब ये है कि हमने अपने एप्लीकेशन को छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया। तो मैंने इसके लिए ना वो जो टॉयज हम यूज करते हैं, जो बचपन में हम ब्लॉक्स यूज करते थे, उन ब्लॉक्स को जब मिलाते हैं तो हम एक बड़ा टॉय बना देते थे। तो सिमिलर आई जस्ट टेक इट एज अ टॉय कंपोनेंट्स। तो हम कंपोनेंट्स को मिलाएंगे आपस में उसका इंटरेक्शन कराएंगे एंड वी एक्चुअली गेट द कंप्लीट वेबसाइट। हमारे पास ऐसी वेबसाइट बिल्ड होकर आ जाएगी। तो हमारे पास हर एक अलग अलग डिफरेंट सेक्शन के अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे। तो हमने कंपोनेंट्स बनाया। वी कैन थिंक अबाउट कि अगर मैं जीमेल बिल्ड कर रहा हूं तो जीमेल के भी मेरे पास क्या होंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे मेरे पास अलग अलग, राइट। तो मैं क्रिएट करूंगा अलग अलग कंपोनेंट्स, उसे डिवाइड करूंगा, हेडर का कंपोनेंट अलग है, साइड बार का कंपोनेंट अलग है। तो आई हैव डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो जैसे मेरे पास पूरी एप्लीकेशन किस में डिवाइड हो जाएगी, छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर, तो उन कंपोनेंट्स को मैं अलग अलग बिल्ड करूंगा और एट द एंड आई विल असेंबल इट एंड वी गेट दिस आउटकम। तो हमारे पास ये आउटकम इस तरीके से जनरेट होकर आएगा। तो सिंगल पेज और कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट सीखने के लिए यू हैव डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस। आइदर यू कैन लर्न एंगुलर, और आइदर यू कैन लर्न रिएक्ट, और आइदर यू कैन लर्न व्यू। एंगुलर को बिल्ड करने वाली कंपनी गूगल है, रिएक्ट को बिल्ड करने वाली कंपनी फेसबुक है, और व्यू जेएस को बिल्ड करने वाली एक्स एम्प्लॉयज ऑफ गूगल है। तो आप इन तीनों में से कुछ भी सीख सकते हो। लेकिन अगर मैं इन सब में ईज की बात करूं तो रिएक्ट जेएस ज्यादा आसान है, वो जावास्क्रिप्ट को फॉलो कर रहा है और काफी पॉपुलर भी है, नंबर 1 है इस टाइम मार्केट में ऑन डिमांड। यू कैन ऑल्सो रिसर्च ऑन अ गूगल, यू कैन फाइंड आउट द आंसर। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है फॉर क्रिएटिंग अ फ्रंट एंड्स, वेयर एंगुलर इज अ कंप्लीट फ्रेमवर्क। वो एक फ्रेमवर्क है। इसका मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि जैसे कि आप रिएक्ट को ऐसा लेके चल सकते हो कि अगर आप कोई एक कार खरीदते हो, बेस मॉडल खरीदते हो, तो उस बेस मॉडल के अंदर बहुत मिनिमल फीचर्स आते हैं। उसके बाद आप उसे करोल बाग ले जाते हो और उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड करवा सकते हो। तो रिएक्ट इज समथिंग लाइक दिस, यानी कि आपको बहुत बेसिक फीचर, मिनिमल फीचर्स के साथ आपको मिलता है, और आपको इंडिपेंडेंस या आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप कौन सा म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहते हो करोल बाग से। इट्स ऑल अप टू यू, राइट। इसका मतलब आप कौन सा पैकेज यूज करना चाहते हो फ्रॉम एनपीएम। यहाँ पर एनपीएम है, तो एनपीएम जहां पर बहुत सारे पैकेज पड़े होते हैं, तो आप ऐसा सोचते हैं जैसे कि प्ले स्टोर है जहां पर बहुत सारी ऐप्स पड़ी होती हैं। सिमिलर है, यहाँ पर हमारे पास एनपीएम है जहां पर बहुत सारे पैकेजेस हमें मिलते हैं, और अपनी नीड के बेसिस पे उन पैकेजेस को इनकॉर्पोरेट करके एप्लीकेशन बिल्ड करके आ सकते हैं। वेयर एंगुलर इज लाइक अ टॉप मॉडल ऑफ अ कार, जिसके अंदर सारे फीचर्स पहले से पैक्ड इन आते हैं हमारे पास। अब जो फीचर हमें चाहिए वो फीचर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो फीचर हमें सही नहीं लगता तो हमें उसे हटाना पड़ेगा और उसके कोई दूसरा फीचर लेकर आना पड़ेगा। तो समहाउ एंगुलर का जो सेटअप इट्स अ बिगर देन द रिएक्ट, राइट। व्यू मोस्टली चाइना साइड में बहुत पॉपुलर है एज कंपेयर टू इंडिया, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो रिएक्ट और एंगुलर बहुत पॉपुलर है। बट यू हैव थ्री डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस टू लर्न द सिमिलर थिंग। आप सिंगल पेज और कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट के लिए आप इन तीनों में से कोई भी चॉइस पिक करके आ सकते हो। अगर मैं इसमें कुछ लिस्ट डाउन करूं तो दीज आर द सम ऑफ द कंपनीज हु इज यूजिंग रिएक्ट, हु इज यूजिंग एंगुलर। मैंने बहुत फेयर रखा है ताकि हमें दिखे कि कौन कौन सी कंपनीज से यूज कर रही है, राइट। सो फार अभी तक हम लोगों ने ना बैक एंड के बारे में नहीं देखा है, अभी तक सिर्फ फ्रंट एंड के बारे में देखा। तो अगर हम देखें बैक एंड की, तो अगर इस एग्जांपल से देखें तो फ्रंट एंड बेसिकली अगर हम किसी डाइनिंग टेबल पे फूड सर्व किया था हमें, तो जो डाइनिंग टेबल पे जिस तरीके से फूड रखा गया है उसे डेकोरेट करके रखा गया है, इट्स अ फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड पे आपको एकदम डेकोरेटेड वे में सीएसएस लगा हुआ, एचटीएमएल लगा हुआ, उस पर एनिमेशन लगा हुआ, सब कुछ दिखता है बहुत ईजी वाले मैकेनिज्म में, आई मीन यूजर फ्रेंडली वाले मैकेनिज्म में बैक एंड। लेकिन बैक एंड का मतलब है कुछ ऐसे सीरियस टास्क, इंक्रिप्शन हो रहा है या डिक्रिप्शन हो रहा है बिहाइंड द सीन, या ओटीपी नंबर जनरेट हो रहे हैं, या ईमेल सेंड हो रहे हैं, ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ऑथराइजेशन हो रहा है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें कहाँ पर अचीव हो रही है, इट इज ऑन द बैक एंड साइड। लेकिन बैक एंड और फ्रंट एंड को जोड़ने के लिए वेटर्स यानी कि एपीआईज है, जिनके थ्रू हम इन्हें आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, राइट। तो अभी तक हमने फ्रंट एंड के बारे में देखा है, अब हम बैक एंड को देखना शुरू करते हैं कि बैक एंड में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं सीखने के लिए।
तो बैकएंड के लिए जब भी कोई रिक्वेस्ट ब्राउजर से सर्वर पे जाएगी, सर्वर पे डेटाबेस से कुछ डेटा फेच करके लेकर आएगा, तो वो कुछ ऐसे टास्क परफॉर्म करेगा। दीज आर द सम ऑफ द लिस्ट ऑफ टास्क। तो बैकएंड बोलता है ऑथेंटिकेशन करना, यानी कि यूजर आईडी पासवर्ड चेक करना, ऑथराइजेशन करना, यानी कि ये चेक करना कि आप किस रोल के यूजर हो, आप गेस्ट हो या आप एडमिन हो, राइट, तो या आप किस टाइप के यूजर हो, राइट, वो चेक करना ऑथराइजेशन का काम है। पेमेंट्स का मतलब है कि जब भी मैं कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता हूँ तो वहां पर यूज होगा। टोकन हैंडलिंग करेगा, जब यूजर लॉग इन करता है तो उसका एक टोकन जनरेट होता है, सेशन बोलते हैं हम उसे, वो जनरेट होता है। उस टोकन को हम कैसे शेयर करेंगे, डेटाबेस में क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन कैसे काम करेंगे, बैकएंड और फ्रंट एंड को आपस में कैसे जोड़ने का काम होगा, इनक्रिप्शंस और डिक्रिप्शंस कैसे होती होंगी, या पासवर्ड की हैशिंग कैसे होती होगी। तो दीज आर द सम ऑफ द टास्क विच बैकएंड इज डन। ऑफ कोर्स ये बहुत कम टास्क में लिखे, बहुत सारे बड़े बड़े काम बैकएंड ही करता है। अब बैकएंड सीखने के लिए यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। हम जावा के अंदर स्प्रिंग बूट सीख सकते हैं, पाइथन में जैंगो सीख सकते हैं, रूबी में रेल्स सीख सकते हैं, डॉट नेट सीख सकते हैं, या पीएचपी सीख सकते हैं। So there are plenty of options right now in the market, but the option we are going to discuss, that is the Node.js. So now the question arises, why Node.js to learn? The first important reason to learn a Node.js is it is using a JavaScript as a language. तो आप फ्रंट एंड पे भी JavaScript यूज कर रहे हो, बैक एंड पे भी आप JavaScript यूज कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स देयर इज अनदर important point is that is Node.js is used to create a scalable application. देखो Node.js का नाम Node.js इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम किसी बहुत बड़ी लार्ज एप्लीकेशन को बिल्ड करते हैं तो हमारे पास अलग अलग छोटे छोटे वी कैन थिंक अबाउट नोड्स बन सकते हैं, यानी कि हम छोटे छोटे सर्वर्स या क्लस्टर्स क्रिएट करके आ सकते हैं और उन क्लस्टर्स को आपस में कंबाइन करके एक बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर मैं ई कॉमर्स बना रहा हूँ तो ऑर्डर्स के लिए एक नोड हो सकता है, यूजर्स के लिए एक नोड हो सकता है, पेमेंट्स करने के लिए एक अलग नोड हो सकता है, और इन सारी नोड्स को मिला के आई हैव अ वन बिग एप्लीकेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड हाईली स्केलेबल एप्लीकेशन, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन एंड ऑफ कोर्स एसिंक्रोनस बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए Node.js बेस्ट सूटेड है। अगर हम कंपेयर करें इसे लैंग्वेजेस से तो मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस आर ब्लॉकिंग लैंग्वेज, सिंक्रोनस लैंग्वेजेस होती हैं, यानी कि अगर अगर हमने कोई एक स्टेटमेंट लिखी है उससे अबव, तो जब तक वो स्टेटमेंट नहीं पूरी तरीके से एग्जीक्यूट होगी तब तक की नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं चलेगी। दीज आर सिंक्रोनाइज और ब्लॉक्ड वे। लेकिन यहाँ पर एसिंक्रोनस यूज करता है। एसिंक्रोनस का मतलब हमारे पास कि अगर हमने कोई एक स्टेटमेंट चलाई है, अगर वो स्टेटमेंट अभी नहीं चल रही तो बैकग्राउंड में जाके एज अ थ्रेड को असाइन होगी और वो अपना टास्क अचीव कर रहा होगा और उसकी नेक्स्ट लाइन इमीडिएटली चल जाएगी विदाउट वेटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट टू बी कंप्लीटेड, राइट। तो इसका मतलब ये एसिंक ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है। दैट्स अ की बेनिफिट ऑफ अ Node.js। तो हमें समझ में आया कि व्हाई इट इज द नीड टू यूज अ Node.js। Node.js इज यूज्ड बाय सो मेनी बिगर कंपनीज। दीज आर द सम ऑफ द लिस्ट ऑफ द कंपनीज जो आज की डेट में Node.js को यूज कर रही हैं। अगर हम देखें तो लिंक्डइन या नेटफ्लिक्स हो गया, इवन नासा, उबर इज ऑल्सो यूजिंग, ट्विटर इज ऑल्सो यूजिंग दिस Node.js। तो Node.js बहुत हाई ऑन डिमांड है एंड सम ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनीज विच इज एक्चुअली शिफ्टेड टू अ Node.js, राइट। अगर हम Node.js का पॉपुलर ग्राफ भी देखें तो Node.js 47.12% ऑफ डेवलपर आर यूजिंग Node.js एंड देन 42.62% ऑफ यूजिंग React.js। और ये स्टिल jQuery जैसी पॉपुलर लाइब्रेरी से भी ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आप देखोगे तो Django से भी बहुत पॉपुलर है। Laravel विच इज फॉर द PHP इट इज ऑल्सो पॉपुलर देन दिस। Ruby on Rails से भी बहुत पॉपुलर है। तो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स जिसे हमें समझ आता है कि Node.js इज लीडिंग प्रोमिनेंटली। सो एज अ बैकएंड ऑप्शन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ Node.js। क्यों ऑप्शन, हमें पता चला क्या करता है। अगर हम इसका ऑफिशियल डेफिनेशन भी देखना शुरू करें, वाई Node.js, तो Node.js इज एक्चुअली डिजाइन फॉर बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन को हम एक सेंट्रलाइज एप्लीकेशन ही क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, दो स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड नोड्स। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइज एप्लीकेशन वी क्रिएटेड अ डिस्ट्रीब्यूट। हमने उसे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड वे में उसे बिल्ड किया और ये एसिंक्रोनस पे काम करता है। इट मींस इट इज नॉन ब्लॉकिंग वे काम करता है। इवेंट ड्रिवन है, यानी कि इवेंट्स फायर होते हैं। अगर हम किसी बड़ी फाइल को पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी इवेंट्स है, जिससे पता चलता है कि फाइल ओपन हो गई है या फाइल क्लोज हो गई है या फाइल में डेटा है या नहीं है या फाइल में एरर आया, तो इवेंट्स है यहाँ पर। और जावास्क्रिप्ट का रन टाइम है, यानी कि जावास्क्रिप्ट को हम अगर ब्राउजर से बाहर चलाना चाहते हैं तो हम Node.js को यूज कर सकते हैं। ब्राउजर के अंदर तो जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट होता ही है। जैसे हम क्रोम यूज करते हैं तो क्रोम के अंदर V8 इंजन होता ही है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं, उसके चक्रा इंजन होता है। इसका मतलब सबके पास, हर ब्राउजर के पास अपने जावास्क्रिप्ट के रन टाइम इन्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से बाहर चलाना चाहते हो तो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ यूजिंग अ Node.js। तो Node.js इज ऑल्सो अ रन टाइम इन्वायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड ऑफ कोर्स इट इज यूज टू डिजाइन अ स्केलेबल एप्लीकेशंस। हम बड़ी एप्लीकेशंस इसके थ्रू बिल्ड करके आ पाते हैं। तो वी एक्चुअली कम टू नो कि हमें फ्रंट एंड समझ में आता है, हमें बैक एंड समझ में आता है।
हम डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं, डेटाबेस में वी हैव अ चॉइस, हम MySQL यूज़ कर सकते हैं या पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हैं या फिर NoSQL डेटाबेसेस लाइक MongoDB यूज़ करके आ सकते हैं। एंड फॉर डिप्लॉयमेंट, अगर हम किसी इस एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं तो वी हैव अ चॉइसेस ऑफ AWS यू कैन यूज टू डिप्लॉय इट, और यू कैन यूज Azure। लेकिन अगर आप मर्न स्टैक ब्रेन मेंटर से कर रहे हो तो ब्रेन मेंटर इज प्रोवाइडिंग अ चॉइस ऑफ AWS, आप AWS यूज कर सकते हो विच इज अ प्रोमिनेंट चॉइस फॉर अ क्लाउड। तो अगर हम इस कोर्स का रोड मैप देखें कि अगर हम इस कोर्स को पिक करते हैं तो इसका रोड मैप देखना शुरू, जंप करते हैं मर्न स्टैक के कोर्स के रोड मैप पे। तो अगर हम इस मर्न स्टैक कोर्स को करते हैं तो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस। ये स्टार्ट होता है कोर्स बेसिक इंटरनेट फंडामेंटल से। तो इंटरनेट के बेसिक फंडामेंटल HTML CSS रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन हम कैसे करके आते हैं, और उसके थ्रू हम कैसे वेबसाइट्स को बिल्ड करके आ सकते हैं। और जैसे हमने किसी वेबसाइट को डिजाइन किया, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट को डिजाइन किया या लिंक्डइन को डिजाइन किया या फेसबुक को डिजाइन किया, एज इट इज क्लोन कर देंगे उस वेबसाइट को और फिर उसे होस्ट कर देंगे क्लाउड पे। सो यू कैन शोकेस दिस URL इन योर रेज्यूम एज वेल एज। देन वी जंप टू द मास्टरिंग ऑफ द जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम मास्टरिंग करेंगे, दैट इज फंक्शनल जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट, बॉम, डॉम, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वन प्रोजेक्ट इन दिस। उसको भी होस्ट करेंगे क्लाउड पे। सो दिस इज द सेकंड एलिमेंट यू कैन शोकेस इन योर प्रोजेक्ट। देन वी जंप टू अ फ्रंट एंड मास्टरी। फ्रंट एंड मास्टरी में वी आर गोइंग टू लर्न रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस में स्टेट मैनेजमेंट का फंडा, API इंटीग्रेशन कैसे की जाएंगी उसके अंदर, या राउटिंग कैसे अचीव की जाएगी, ये सारे फीचर्स हम वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस। इवन थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन हम कैसे करके आएंगे, थर्ड पार्टी UI जैसे कि टेलविंड हो गया या MUI हो गया, इनके साथ ऐसे इंटीग्रेट करने का फंडे हम देखेंगे। एंड वी आर गोइंग टू डिप्लॉय दिस एप्लीकेशन एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू बिल्ड अ वन प्रोजेक्ट इन दिस फ्रंट एंड मास्टरी। देन वी जंप टू अ बैकएंड। इन बैकएंड वी आर गोइंग टू लर्न विद Node.js। Node.js से शुरू करेंगे। Node.js में देखेंगे कि अपने खुद के सर्वर्स कैसे राइट किया सकते हैं या CLIs कैसे राइट किया सकते हैं, बेसिक कोर फंडामेंटल ऑफ द Node.js, एज वेल एज कि हम नोड में क्लस्टरिंग्स कैसे कर सकते हैं, लोड बैलेंसेस कैसे यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर बहुत बात करने वाले हैं। एक्सप्रेस जेएस की बारे में बात करेंगे। एक्सप्रेस जेएस इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क ऑन टॉप ऑफ Node.js। तो उसके थ्रू हम हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेब सर्विसेज, रेस्टफुल वेब सर्विसेज कैसे बिल्ड करेंगे, और उन रेस्टफुल वेब सर्विसेज को डेटाबेस से कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, डेटाबेस के ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। फॉर डेटाबेस वी आर गोइंग टू लर्न अ MongoDB फॉर दिस, राइट। सो दिस इज वी आर गोइंग टू लर्न इन अ बैकएंड साइड। उसको भी ऑफ कोर्स क्लाउड पे होस्ट करेंगे। फॉर अ क्लाउड वी आर गोइंग टू यूज एन AWS। तो AWS की बेसिक सर्विसेज जो होस्टिंग के लिए हमें चाहिए वो सब यूज करने वाले हैं। कैसे HTTPS पे एप्लीकेशन को चलाकर आते हैं, कैसे हम S3 स्टोरेज को यूज करते हैं टू स्टोर योर फाइल्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोफाइल पिक्चर्स है या वीडियोज है, उसे अपलोड करना है तो हाउ वी आर गोइंग टू अपलोड इट देयर, एज वेल एज अगर हम किसी क्लस्टर एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, जब लोड बढ़ रहा है तो हाउ द मशीन्स विल बी गेट एंगेज। तो EC2 इंस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस इज इन दिस थ्रू आउट दिस कोर्स वी आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स। तो मर्न के साथ वी आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ प्लग एंड प्लेस, यानी कि बहुत सारे अलग पैकेजेस यूज करेंगे, बहुत सारे अलग अलग टूल्स यूज करेंगे, इनको इंटीग्रेट करके वी आर गोइंग टू क्रिएट अ एंड टू एंड प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट को भी AWS पे लाइव करेंगे। सो दिस इज द रोड मैप ऑफ अ मर्न स्टैक। So I'm Amit Srivastava. I'm the instructor for this course. को अराउंड 18+ ईयर एक्सपीरियंस है इन ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एक्सपर्टीज़ एरिया मेरा बैंकिंग डोमेन है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो मैंने जिसमें भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया दोज आर रिलेटेड टू द बैंकिंग स्टफ। तो दैट्स वाई आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन जावा, बिकॉज ऑफ बैंकिंग, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन, बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी रीजन मुझे जावा पे काम करने का मौका मिला। So I worked in R&D department as well as I serve ICICI Bank, PNB, SBI, HDFC, Bank of America. तो ये सब मैंने सर्व करें as a clients. I trained more than 5,000+ college students from various universities, from the various colleges, and trained 3,000+ employees of various companies like Fidelity, IndiaMart, UST Global, Bechtel, CGI, Capgemini, HCL, and many more. Also, I done my Sun certification, so I am a Sun certified Java programmer. So this is about myself. So let's begin the journey of the course.